नमस्कार। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल डेली वेदर अपडेट टुडे पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन और बदलाव देखे जा सकते हैं। दोस्तों, इस समय लाइव सैटेलाइट इमेजिनेशन के माध्यम से बात करते हैं तो साइक्लोनिक सर्कुलेशन दोस्तों उत्तरी गुजरात और राजस्थान के पश्चिमी भागों पर बना हुआ है। इस साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण गुजरात और राजस्थान के भागों पर मूसलाधार बारिश की गतिविधि देखने को मिली थी और इस समय भी बारिश वाले बादल निरंतर देखे जा सकते हैं। इन क्षेत्रों पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के पश्चिमी उत्तरी भागों पर भी इस समय दोस्तों प्री मानसून की तेज बारिश की गतिविधि देखी जा रही है और आने वाले दिनों में भी निरंतर दोस्तों ये बारिश की गतिविधि जारी रहेंगी, क्योंकि मॉइस्चर का फ्लो अरब सागर की तरफ से होते हुए उत्तर भारत और मध्य भारत के क्षेत्रों की तरफ पहुंच रहा है। अब हम बात करेंगे पर्वतीय क्षेत्रों के बारे में। तो पर्वतीय क्षेत्रों पर भी एक नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव है, जिसके कारण हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार के आसपास के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ भागों पर तेज बारिश होने की संभावना है और ऊंचाई वाले भागों पर भी तेज बर्फबारी की गतिविधि देखी जा रही है। पूर्वी भारत की तरफ बात करते हैं तो दक्षिणी छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड के आसपास के भागों पर भी मध्यम से तेज बारिश की गतिविधि देखने को मिल रही है। उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर मौसम साफ है। लगातार दक्षिण भारत की तरफ देखा जाए तो दक्षिण भारत के समूचे हिस्सों पर हल्की बारिश होने के आसार बने हुए हैं। आइए जानते हैं दोस्तों अगले 10 दिन देश भर का मौसम पूर्व अनुमान। और 6 मई के दिन भी दोस्तों उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत तक बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से भारी बारिश का दौर देखा जा सकता है और ये बारिश की गतिविधियां कंटिन्यू आने वाले 5 से 6 दिनों के अंदर निरंतर देखने को मिलेगी। पूर्वी भारत की तरफ भी नमी वाली हवाओं का प्रभाव देखा जाएगा। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है और इसके अलावा पर्वतीय क्षेत्रों पर भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव बना हुआ है, जिसके चलते पहाड़ी भागों पर भारी बारिश हो सकती है और ऊपरी भागों पर भारी बर्फबारी होने के आसार है। 7 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 7 मई के दिन देखिए मौसम में तेजी से बदलाव देखा जा रहा है कि गुजरात के उत्तरी और मध्य जिलों पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन चुका है। इस साइक्लोनिक सर्कुलेशन काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली और इंटेंसिफाई बना हुआ है, जिसके चलते गुजरात और राजस्थान के पश्चिमी दक्षिणी भागों पर मूसलाधार बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। बारिश होने के साथ साथ इन क्षेत्रों पर तेज आंधी तूफान भी आ सकते हैं। बाकी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के पश्चिमी उत्तरी भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है, लेकिन दोस्तों भारी बारिश होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। लगातार देखिए बारिश की इंटेंसिटी पूर्वी भारत की तरफ कम है, फिर भी जो मॉइस्चर का फ्लो है वो पूर्व की दिशा की तरफ बढ़ रहा है, जिसके कारण दक्षिणी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल और बिहार, झारखंड के कुछ भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की पूरी संभावना है। दक्षिण भारत की तरफ भी प्री मानसून की तेज बारिश होने के आसार हैं। आगे बात करते हैं 8 मई के मौसम के बारे में। 8 मई के दिन उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर गंगा के मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों पर्वतीय क्षेत्रों पर भी एक हल्का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जिसके चलते लेह लद्दाख से लेकर गिलगित बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर तेज बर्फबारी होने की संभावना है और जो निचले पर्वतीय इलाके हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार सहित इन सभी भागों पर गरज चमक के साथ भारी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। लेकिन दोस्तों मैदानी क्षेत्रों पर लगभग मौसम साफ रहेगा। हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी इलाके सहित सभी क्षेत्रों पर मौसम साफ रहेगा। इसी प्रकार का मौसम दोस्तों पूर्वी भारत के भागों पर देखा जाएगा। पूर्वी भारत के भागों पर भी बारिश होने की संभावना नहीं है। भारी बारिश का सिलसिला दोस्तों गुजरात से लेकर राजस्थान और पंजाब के ज़्यादातर इलाकों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से भारी बारिश होने के आसार है। 9 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 9 मई के दिन उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के हिस्सों पर किस प्रकार का मौसम देखा जाएगा। आप सभी लोगों को बता दूं कि दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग मॉडल के अनुसार देख रहे हैं कि जो मोटी परत वाले बादल हैं ये गुजरात से लेकर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर निरंतर पहुंच रहे हैं। इन बादलों की आवाजाही के कारण दोस्तों मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है, यानी कुछ ही भागों पर भारी बारिश होने के आसार हैं। बाकी देश के मध्य और पूर्वी छोर पर बिल्कुल भी बारिश होने की संभावना नहीं है। मध्य प्रदेश से लेकर बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम इन समूचे भागों पर दोस्तों देखा जाए तो दूर दूर तक बारिश होने की संभावना नजर नहीं आ रही है। 10 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 10 मई के दिन दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के हिस्सों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों दक्षिण भारत के कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर इन्हीं
क्षेत्रों पर दोस्तों बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की तरफ से मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से पहुंच रहा है, जिसके चलते इन भागों पर मध्यम से तेज बारिश हो रही है। लेकिन दोस्तों देश के मध्य और पूर्वी छोर पर रेनफॉल की एक्टिविटी इसलिए कम हुई है कि बंगाल की खाड़ी का फ्लो इस समय मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर देखा नहीं जा रहा है। अरब सागर सक्रिय, जिसके चलते 10 मई के दिन गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर दोस्तों तेज बारिश होने की संभावना है। पर्वतीय क्षेत्रों पर भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण बारिश और बर्फबारी का दौर देखा जा रहा है। 11 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 11 मई के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा? दोस्तों जो अरब सागर की तरफ से साइक्लोनिक सर्कुलेशन गुजरात के उत्तरी पूर्वी भागों पर बना हुआ था, वो कमज़ोर तो पड़ चुका है, फिर भी वो राजस्थान की तरफ पहुंचा, जिसके चलते वो नमी वाली हवाएं अरब सागर की तरफ से अपनी तरफ खींच रहे, जिसके चलते गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। मध्यम बारिश होने के साथ साथ इन क्षेत्रों पर तेज आंधी तूफान की गतिविधियां भी देखी जाएंगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों पर लगभग मौसम साफ रहेगा। दक्षिणी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर दोस्तों तेज बारिश होने की संभावना है। दक्षिण भारत की तरफ देखा जाए तो दोस्तों दक्षिण भारत के एक बड़े इलाकों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच तेज बारिश हो सकती है। 12 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 12 मई के दिन देखिए फिर से एक बार मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। जो बारिश की गतिविधियां अभी से पहले गुजरात, राजस्थान और पंजाब, हरियाणा के भागों पर देखी जा रही थी, तो 12 मई से बारिश की गतिविधियां फिर से एक बार मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन सभी भागों पर दोस्तों अरब सागर की तरफ से फिर से एक बार सक्रिय बारिश वाले बादल पहुंचने लगे हैं। बारिश वाले बादलों के कारण इन भागों पर मध्यम से तेज बारिश हो रही है। पर्वतीय क्षेत्रों पर भी दोस्तों मई के महीने में जमकर बारिश की गतिविधियां देखी जा रही हैं और जमकर बर्फबारी की गतिविधियां देखने को मिल रही है। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि दोस्तों भयंकर गर्मी और लू के प्रकोप से इस बार राहत मिलने के आसार मई के महीने में नजर आ रहे हैं। दक्षिण भारत के मौसम के बारे में बात करें तो दोस्तों दक्षिण भारत के समूचे भागों पर घने बादलों का आगमन देखा जा रहा है, जिसके चलते दक्षिण भारत के भागों पर भी भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना बनी हुई है और आने वाले दिनों में भी सक्रिय तेज बारिश हो सकती है। 13 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 13 मई के दिन पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा? देखिए बंगाल की खाड़ी भी फिर से एक बार सक्रिय हो चुकी है, जिसके चलते देखा जाए तो बारिश वाले बादल बिहार के उत्तरी पूर्वी इलाके, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल और झारखंड के कुछ भागों पर पहुंचने लगे हैं। इन बादलों की आवाजाही के कारण दोस्तों पूर्वी भारत के भागों पर मध्यम से तेज बारिश हो सकती है और लगातार जो भारी बारिश का दौर गुजरात और राजस्थान के भागों पर देखा जा रहा था, तो गुजरात और राजस्थान के भागों पर भारी बारिश से राहत मिल चुकी है। फिर भी मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से तेज बारिश गरज चमक के साथ दोस्तों देखी जा सकती है। दक्षिण भारत के भागों पर भी भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है। 14 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 14 मई के दिन क्या कुछ मौसम में बदलाव आ रहा है? 14 मई के दिन देखिए मौसमी सिस्टमों के बारे में बता दूं कि दक्षिण भारत के भागों पर प्री मानसून की गतिविधियां और ज़्यादा तेजी से जोर पकड़ने वाली हैं। मुंबई, महाराष्ट्र से लेकर कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर के आसपास के भागों पर भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। लेकिन दोस्तों कुछ भाग ऐसे भी हैं जिन क्षेत्रों पर मौसम साफ रहेगा। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान के भागों पर दूर दूर तक बारिश होने की संभावना नहीं है। बारिश की गतिविधियां पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर हल्की बारिश से लेकर मध्यम से तेज बारिश हो सकती है और पूर्वी भारत के भागों पर भी भारी बारिश होने की संभावना नहीं है। लेकिन नमी वाली हवाओं के कारण पूर्वी भारत के एक बड़े इलाकों पर हल्की से लेकर मध्यम बौछारें पड़ सकती हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों 15 मई के मौसम के बारे में। 15 मई के दिन उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा? 15 मई के दिन भी दोस्तों वेस्टर्न डिस्टर्बेंस फिर से पहुंच चुका है, जिसके चलते लेह लद्दाख से लेकर गिलगित बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर तेज बर्फबारी होने के आसार हैं। और जो निचले पर्वतीय इलाके हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, कुल्लू मनाली के भागों पर भी मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। और गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के समूचे हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा। हल्की बारिश वाली आवाजाही के कारण पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश के भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। इसी प्रकार का मौसम दोस्तों दक्षिण भारत और पूर्वी भारत के भागों पर देखा जा रहा है। इन सभी भागों पर नमी के फ्लो के कारण तेज बारिश होने के आसार बने हुए हैं दोस्तों।
आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।